नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इंसर्ट टैब के बहुत सारे जरूरी टूल्स को कवर कर लिया है और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक ऐसा टूल जो आपके हर ऑफिस, हर रिपोर्ट और हर एमआईएस रिपोर्ट के लिए रेगुलर यूज होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेल में पाइव टेबल के बारे में। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको पाइव टेबल आना चाहिए, चाहे पाइव टेबल बेसिक आपको आए, चाहे पाइव टेबल एडवांस आपको आए, जिसका यूज करके आप अपने डेटा का समरी रिपोर्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पाइव टेबल को ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पाइव टेबल का आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 1, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पाइव टेबल है क्या और ये काम कैसे करता है। उसके बाद इसके एडवांस फीचर और अलग अलग फिल्टरेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पाइव टेबल का जो यूज है एक्सेल में, वो आपके डेटा का समरी रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। जैसे कि कोई भी बिना फॉर्मूला लगाए, बिना डेटा को ड्रैग किए आप सिर्फ उसका एनालिसिस ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। लाइव डेटा के हिसाब से उसमें चेंजेस हो सकता है। अगर आपके पास कोई डेटा है बना हुआ है और आप कुछ भी चेंज करेंगे तो पाइव टेबल का रिपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। पाइव टेबल में आप हर तरीके से अपने डेटा को शो कर सकते हैं, किसी भी कॉलम वाइज, किसी भी रो वाइज, बस आपको उसको समझना बहुत अच्छे से होगा। तो पाइव टेबल जो है वो यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पाइव टेबल आप अगर बेसिक है तो आप बिलिंग रिपोर्ट में, जिसमें मंथली वाइज डेटा आप बना सकते हैं, जनवरी में कितना हुआ सेल्स हमारा, फरवरी में कितना हुआ, ऐसे करके। एचआर रिपोर्ट में एम्प्लॉय का पूरा सैलरी, अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड, उनका इवनिंग टाइम, आउट टाइम, ये सब पूरा कैलकुलेट करने के लिए आप एचआर रिपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होता है पाइव टेबल, जिसमें प्रोडक्ट का कौन कौन से रीजन वाइज हमने सोल्ड आउट किया, कहाँ से कितना अमाउंट आया, कहाँ पे हमको पैसा लगाना पड़ा, वो सबका पूरा सेल्स रिपोर्ट आप पाइव टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद आप अटेंडेंस ट्रैक भी पाइव टेबल की मदद से कर सकते हैं, जिसमें बिना फॉर्मूला लगाए आपको अटेंडेंस शीट निकाल करके दे देता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपको करना है, आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कैटेगरी है, कैटेगरी के साथ साथ प्रोडक्ट आइटम है, सेलर नेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग टाइप से अपने डेटा को फिल्टर करके रख सकते हैं। तो ये तो अभी बेसिक चीजें हैं जहाँ पे यूज हम करेंगे। बाकी कोई भी ऐसा डेटा है आपके पास, चाहे वो बिलिंग का हो, चाहे वो एचआर मैनेजमेंट का हो, हर टाइप के डेटा में पाइव टेबल आप यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? तो डेटा का समराइज करने के लिए, मतलब अगर बहुत बड़ा डेटा है और आपको कुछ रिपोर्ट निकालना है उसमें से, तो उसको एनालिसिस करने के लिए आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पाइव टेबल यूज करते क्यों है हम लोग? क्योंकि ये विदाउट फॉर्मूला आपको टोटल, काउंट, एवरेज, सम सभी निकाल कर दे देगा। डायनेमिक रिपोर्ट ये बनाता है जिसमें फिल्टर, स्लाइसर, टाइमलाइन आप इजी वे में लगा सकते हैं। सिर्फ डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप अपना जो समरी रिपोर्ट है वो बना सकते हैं। इसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता, आपका रॉ डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। वन क्लिक में रिपोर्ट बन जाता है। अगर आप किसी इंटरव्यू या जॉब में जा रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइव टेबल आपका, क्योंकि बहुत ही इजी वे में इसका यूज आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको देखना है कि आप रिपोर्ट किस टाइप से बनाते हैं, तो इसमें आप रिपोर्ट टाइप बना सकते हैं सम टोटल करके। अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो अमाउंट, क्वांटिटी, ये सब का टोटल देख सकते हैं। काउंट का यूज कर रहे हैं तो कोई आइटम कितनी बार आया है किसी रेंज में, उसके लिए यूज कर सकते हैं। एवरेज के लिए यूज कर सकते हैं आप स्कोर या प्राइस एवरेज निकालने के लिए। उसके बाद फिल्टर डेटा आप रीजन, सिटी, डेट वाइज अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं। ग्रुप रिपोर्ट आप किसी को दे सकते हैं, मंथ वाइज, ईयर वाइज, या फिर आप जैसे भी देना चाहेंगे वैसे रिपोर्ट आप उसमें दे सकते हैं। तो ये पाइव टेबल की बेसिक एग्जांपल है आपके पास। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में पाइव टेबल दिया कैसे जाता है। तो देखिए, हमने एक डेटा बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर नेम है, उसके बाद प्रोडक्ट, रीजन, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट है। इसमें से अमाउंट आपको निकालना है। प्राइस, क्वांटिटी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें से आप अगर जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा जो हमने बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख करके अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा है, तो बस अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि एक्चुअल में पाइव टेबल दिया कैसे जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे डेटा को पाइव टेबल में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। पाइव टेबल में जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक
एक आपका फ्रॉम टेबल रेंज, अगर इसी एरिया में इसी डेटा को देना है, और एक आपका एक्सटर्नल डेटा सोर्स अगर आप बाहर से लेकर आना चाहते हैं। तो अभी हम इसी डेटा को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर टेबल रेंज में आपको मिल जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। जैसे न्यू वर्कशीट करेंगे तो एक नया सीट बन जाएगा, एग्जिस्टिंग करेंगे तो यहीं पे कोई सीट का लोकेशन देंगे तो वहाँ पे आपका पाइवट टेबल बनेगा। जैसे मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही देखना है और देखना है मुझे यहाँ पे, तो क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो इसका एक पाइवट टेबल देखिए यहाँ पे बन गया। अब नए सीट में अगर देना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, न्यू वर्कशीट प्ले करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपका सीट फोल्ड करके एक पाइवट टेबल यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो अभी सिर्फ हमने डेटा को पाइवट टेबल दिया है, अभी हमने फिल्टर नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही आप पाइवट टेबल देंगे, चाहे आप एग्जिस्टिंग में दें या फिर आप न्यू वर्कशीट में दें, तो उसके साथ में पाइवट टेबल देते ही आपके पास एक एडिशनल टैब खुलेगा, टेबल डिजाइन। आपका टेबल एनालिसिस और डिजाइन, ये दो टैब आपके पाइवट टेबल में यूज होते हैं। एनालिसिस का यूज करके हम पाइवट टेबल में अलग अलग टाइप से चेंजेस करेंगे और डिजाइन का यूज करके हम अपने पाइवट टेबल को अलग अलग टाइप से डिजाइन पे सेट करेंगे। उसके बाद एनालिसिस में आप आएंगे, एनालाइज में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक सो ग्रुप जहाँ पे फील्ड लिस्ट आपको मिल जाएगा। फील्ड लिस्ट ये है आपका पाइवट टेबल फील्ड ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपका जितना डेटा है, जितने कॉलम हमने बनाए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चार यहाँ से बिटवीन में फील्ड मिलेंगे। जैसे एक है फिल्टर, तो फिल्टर का यूज हम करेंगे जब अगर अलग अलग सीट्स हमको बनाना होगा। देन यहाँ से कॉलम, तो कॉलम वाइज डेटा देखने के लिए, रो में रखेंगे रो का डेटा देखने के लिए, और यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे अमाउंट को। यहाँ पर देखिए जैसे अमाउंट को मैंने ड्रैग किया वैल्यू में, तो देखिए यहाँ पे आ गया, उसका टोटल अमाउंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस डेटा का टोटल करके देख सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और इक्वल करेंगे तो वही टोटल अमाउंट आपको मिलेगा जो आपने वहाँ पे किया है या निकाला हुआ है। अब उसके बाद ओनली अमाउंट नहीं देखना है, मान लेते हैं रीजन्स वाइज देखना है, तो रीजन्स को ड्रैग कर देंगे रो में। तो यहाँ पे हर रीजन पर हमारे पास चार रीजन है, तो चार रीजन के डेटा और उनके टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गए हैं। साथ में मान लेते हैं रीजन को मुझे कॉलम में देखना है और यहाँ पर मुझे देखना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को डाल देंगे यहाँ से रो में। तो हमारे पास जितने यूनिक प्रोडक्ट है उन सभी का अलग अलग रीजन वाइज जितना टोटल हुआ है और लास्ट में जितना ग्रैंड टोटल हुआ है वो टोटल आपको मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल, मॉनिटर, प्रिंटर, टैबलेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास है जिनका इस जोन में हमने अलग अलग टोटल किया हुआ है। तो उसके अमाउंट यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, नॉर्थ का अलग, साउथ का अलग, वेस्ट का अलग। अब उसके बाद चारों जोन का एक ग्रैंड टोटल और सभी का ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको शो करना है। अगर आपको अमाउंट वाइज नहीं देखना है तो हटा देंगे, क्वांटिटी को ड्रैग करके यहाँ पर डाल देंगे या प्राइस को डाल देंगे तो प्राइस आ जाएगा। मुझे क्वांटिटी देखना है तो क्वांटिटी को ड्रैग करेंगे तो क्वांटिटी का डेटा आएगा। अब हमने लैपटॉप को ईस्ट जोन में टोटल सोल्ड डाउन किया 30, फिर नॉर्थ में 45, तो ये अलग अलग फिल्टर आपका बन रहा है और सभी के ग्रैंड टोटल यहाँ नीचे आपको शो हो रहे हैं। टोटल हमारे पास क्वांटिटी है 956। अब अगर आप इसमें साथ साथ में प्राइस भी देखना चाहते हैं तो प्राइस भी डाल देंगे यहाँ पे, साथ में अमाउंट भी देखना है तो अमाउंट भी यहीं पे हम लोग डाल देंगे। तो तीनों डेटा फिल्टर होकर के आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको मिल जाएगा लैपटॉप और लेफ्ट जोन में ईस्ट जोन का डेटा, ईस्ट जोन में क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, उसका ग्रैंड टोटल, वैसे ही नॉर्थ जोन का है और वैसे ही साउथ और वैसे आपके ईस्ट जोन का डेटा आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट आप देंगे। अब उसके बाद आपको दूसरे तरीके से अगर फिल्टर करना है, जैसे मुझे रीजन्स को रखना है कॉलम वाइज, तो यहाँ पे कॉलम में डाल देंगे। तो प्रोडक्ट और इसको आप अपने अकॉर्डिंग टॉप बॉटम जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने रीजन्स को टॉप में किया तो रीजन्स में हमने ये सारे प्रोडक्ट अपने सोल्ड आउट किए हुए हैं। तो पाइवट टेबल का जो मेन यूज है वो इसी के लिए है कि आप अपने डेटा को किस टाइप से एक समरी रिपोर्ट में स्टोर कर सकते हैं। वन क्लिक में आपका डेटा समरी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हमने पाइवट टेबल क्या है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस टाइप के डेटा में यूज किया जाता है, इसको समझा है। तो कल की वीडियो में पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल में किस किस टाइप से फिल्टर किया जाता है और उसका एनालाइज कैसे किया जाता है। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, फिल्टर करने का बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल है, तो अगर उसको अलग से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आप अभी ये वाला जो फाइल है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सीधा डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। और साथ ही
जो हम कल अलग अलग टाइप से एग्जाम्पल में फिल्टर करेंगे, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो से एक्सेल को बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, क्या हमारा तरीका आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप और थोड़ा इजी में सीखना चाहते हैं, क्या वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट में चाहिए, ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एक्सेल सीखकर जॉब हासिल करना चाहते हैं।